जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सर्वसाम्नम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य शास्त्र के प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार में श्लोक क्रमांक 17 के आधार से आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 17 में आचार्य समदभद्र स्वामी ने सम्यक के वात्सल्य नाम के सप्तम अंग को कहने वाला श्लोक किया है। इस श्लोक में आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वालों का जो यूथ अर्थात समूह, वह धर्मात्मा का अपना समूह है। रत्नात्रय के धारकों के यूथ में रहने वाले मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका तथा अव्रत सम्यक दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित कपट रहित यथा योग्य प्रतिपत्ति अर्थात उठकर खड़ा हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठ जाना, उनके आने से इतना हर्ष मानना कि जितना किसी दरिद्री को महानिधान के प्राप्त हो जाने से होता है। महान प्रीति का भाव आना और अवसर के अनुसार आहार, पानी, निवास सामग्री आदि द्वारा वैयाव्रत करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। देखो, इसमें वात्सल्य का अर्थ अकेले एक क्रियाएं करना नहीं है, यानी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना मात्र नहीं है। समझ रहे हो ना? यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वैयाव्रत करके यथा योग्य, समझ गए, उनकी यथा योग्य आदर विनय, यथा योग्य उनकी वैयाव्रत करके आनंद मानना। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये जो अंदर में हर्ष होता है, ये जो सुखानुभूति है, गुड फील होता है, वास्तव में तो ये वात्सल्य है। आप समझिए मेरी बात जरा। एक बात बताइए कि जिसके साथ वात्सल्य किया जाता है, समझ गए ना, उसे आनंद हो, और जो वात्सल्य कर रहा है उसे आनंद नहीं हो, वो सूखा सूखा रहे भीतर से। क्या कहा?
तो फिर वात्सल्य का मतलब क्या रह गया, उसका लाभ किसे मिला? क्या सुवर्णा जी समझ में आ रहा है ना? देखो, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, ममता देती है, तो उसे आनंद आता है, और बच्चे का माथा खराब होता है। कभी कभी ये देखने में आता है ना वकील के, माँ कहती है बेटा दूध पी ले, माँ कहती है बेटा पानी पी ले, माँ कहती है बेटा आराम कर ले, जो भी कहती है, समझ गए? तो वो तो सब अपनी तरफ से करती है। क्यों? उसे आनंद आता है, उसे अच्छा लगता है, उसे दुलार करने में अच्छा लगता है। यहाँ आचार्यों ने माँ और बच्चे का दृष्टांत नहीं दिया वात्सल्य में, यहाँ गाय और बछड़े का उदाहरण दिया। गो वत्स सम, जैसे गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है, प्रीति होती है, और वह उसका दुलार करके प्रसन्न होती है। आप समझ में आया ना? देखो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये बड़ी मार्मिक चर्चा है। क्या क्या, कहीं ऐसा ना हो कि हम वात्सल्य के नाम पर मोह का पोषण करें। क्या क्या, अपने राग द्वेष का पोषण कर रहे हो। ये वात्सल्य तो एक पवित्र भाव है, एक विशुद्धता को लिए हुए भाव है। कुछ समझ रहे हो आप मैं क्या कहना है? गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों लिया है आचार्यों ने? गाय बछड़ों का उदाहरण इसलिए लिया है कि गाय को अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रीति होती है। गाय जानती है कि ये बड़ा होने के बाद मेरे किसी काम में आने वाला नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना? दर्शन पाटिल, मनुष्य में जितनी भी माए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो रहता है ना कि बच्चा बड़ा हो गया मेरी सेवा करेगा। मैं आज इसकी उंगली थाम के चल रही हूँ, कल ये मेरी उंगली थाम के चलेगा। क्या? और भी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम मेरे दाह संस्कार तो करेगा। क्या समझे? माने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। लेकिन गाय को अपने बछड़े से जो प्रीति होती है, लगाव होता है, समझ गए ना? वो लगाव नहीं है। समझना मेरी बात जरा, ये बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। ये जो लगाव है उसमें बंधन है, जुड़ान है। क्या क्या, और वात्सल्य में जुड़ान और बंधन नहीं है वकील जी। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें तो आनंद है। क्या क्या, बस उसे अपने बच्चे से प्रेम करके खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। इससे ज्यादा गाय और कुछ नहीं जानती। क्या? दान के संदर्भ में भी यही बात है ना, दान दे मन हरस विषेखे, ई भव जस पर भव सुख लीजिए। मतलब कि दान देने में हमें हर्ष होता है, अच्छा लगता है। और दान की परिभाषा में भी यही बात लिखी है।
क्या क्या समझ गए क्या, नहीं समझ में आया? उपकार की भावना से दी हुई वस्तु दान कहलाती है। की गई सेवा दान कहलाती है। समझ में आ गया क्या, नहीं? हैं? क्या मतलब, उसमें जो ये भावना है ना कि इनका उपकार, क्या समझ में? उपकार हो, ये भावना है। और उस उपकार की भावना से जो अपने द्वारा उपलब्ध संसाधनों में से जो अंश दिया जा रहा है अपने द्वारा, उसे देने में खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। किस बात का? जरा बारीकी से देखें तो वहां पर मुख्यतः अपने देने की खुशी नहीं है कि इससे इसका उपकार होगा, भला होगा। मेरी बात समझना जरा, मेरी वस्तु से होगा, मुझे मेरी सही करना है, ये अहंकार नहीं है। करना जी, समझ में आया क्या, नहीं है? इसका भला हो, इसको लाभ मिले, तो समझना जरा, बहुत पवित्रता की बात है ये। क्या क्या तो समझ रहे हो क्या, नहीं समझ में आ रहा है? सामने वाले की पीड़ा नहीं देखी जा रही है, मतलब सामने वाले को जो जरूरत है उसको देख करके ऐसा परिणाम आया राग की भूमिका में। क्या क्या यहाँ पीड़ा, पीड़ा नहीं लेना, वो पीड़ा तो करुणा दान में जाएगी, क्योंकि वो जो दीन दुखी जीव है वो पीड़ित है। समझ में आया क्या, नहीं? आवश्यकता है, आप समझ गए? इनको आवश्यकता है। जैसे गृहस्थ है, तो गृहस्थ के ज्ञान में ये तो है ना कि हमारे जो मुनिराज हैं, महाव्रती हैं, उनके शरीर को आहार की आवश्यकता है। रोग के काल में उनके शरीर को औषधि की आवश्यकता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना है। देखो, राग को आवश्यकता है ये नहीं देखना है, वकील क्या? क्यों? क्योंकि राग को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। यार राग की पूर्ति के लिए नहीं दे रहे हैं, समझे कि नहीं समझ में आया? क्योंकि राग तो पंचेंद्रिय के विषयों को भोगना चाहता है, आप समझे ना? तो ऐसे राग की पूर्ति थोड़ी करना दान कहलाएगा। क्यों? स्वर्ण जी समझिए कि नहीं? तो राग आदि के अभाव के लिए जिस साधना के मार्ग को अंगीकार किया है, उस साधना पथ पर बढ़ते हुए इस शरीर की स्थिरता के लिए, स्थिति के लिए उनको भी आहार का विकल्प आया। आप समझ में आया क्या, नहीं? और उन्होंने किसी गृहस्थ को कुछ नहीं किया, अनुबंध नहीं किया, भाई मेरे लिए कोई प्रपोजल नहीं दिया, प्रस्ताव नहीं किया, आप मेरे लिए आहार बनाओ देओ। समझ में आया क्या, नहीं? वे तो निष्प्रय वृत्ति से, क्या कहा, अयाचक वृत्ति से
आहार की बेला में नगरी में आए। अब गृहस्थों को मालूम है कि ये समय जो है मुनीश्वरों के आगमन का है। समझ गए कि नहीं? अब वो जो है अपने द्वार पर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आहार बनाया है अपने लिए, तो उनको ये भाव जरूर आता है। क्या क्या समझ गए कि नहीं? सब कि ये आहार इस योग्य है, ये महाव्रतियों के योग्य है। और महाव्रती आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित हैं। तो वे तो स्वयं अपना भोजन पानी की कोई विकल्प रखते नहीं है। उनके पास साधन संसाधन नहीं है। आप समझ गए ना? तो इसलिए उनके शरीर को आहार की आवश्यकता है। आप समझ गए बात? तो जहां आवश्यकता है, ध्यान से सुनना, जहां आवश्यकता है और मेरे पास संसाधन है, तो ये मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उस संसाधन का उपयोग उस आवश्यकता के लिए करूं। आगे समझ में क्या? नहीं करूं, ये मजबूरी की बात नहीं है। करूं, ये जरूरी की बात नहीं है। क्या बोला? मेरी बात समझ ना। ये आवश्यक है, अवश्य है, अवश्य ही होता है। क्या क्या? कि जो धर्मात्मा होता है उसे धर्मात्माओं के समूह से प्रीति होती है। ये अवश्य ही होता है, इसलिए ये आवश्यक है। क्या बोला? मेरी बात समझ में आया ना? क्यों? दर्शन पाटिल, टोल देना आवश्यक है, दंड दे कर देना आवश्यक है, ये करना आवश्यक है। इसको जब हम मजबूरी के रूप में देखते हैं, जरूरी के रूप में देखते हैं, तो ये प्रेशरफुल दिखाई देता है। क्या क्या तो समझ में आ रहा है ना? क्यों अमृता, रोज मंदिर जाते हो नियम से? क्यों बेटा, मंदिर जाते हो? देखो, शुरू शुरू में माँ बाप कहते हैं आपको नाश्ता बाद में मिलेगा, ब्रेकफास्ट बाद में मिलेगा, पहले मंदिर में जा। तो उनके लिए मंदिर जाना आवश्यक हो गया। इस बात को जरा मेरी समझने की कोशिश करना आप, कि आपको मंदिर जाना आवश्यक हो गया। क्यों हो गया आवश्यक? क्योंकि ब्रेकफास्ट तब मिलेगा जब मंदिर होके आएंगे। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूं? तो यहां थोड़ा बंधन दिखाई देता है ना, बोझ सा दिखता है ना, पेनफुल लगता है ना। तो ऐसी आवश्यक चीज, गतिविधि, इस रूप में वो आवश्यक नहीं है। क्यों? तो फिर किस रूप में आवश्यक है? हाँ, कि ये भाव अवश्य ही होता है, ये लक्षण उसमें अवश्य ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए ये आवश्यक है कि उसमें वात्सल्य गुण हो। आगे समय में क्या नहीं है? यदि ये लक्षण नहीं है, ये गुण नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन पे भी डाउट आ जाएगा। क्यों? दान का परिणाम नहीं आता है, दान के लिए हर्ष नहीं होता है, तो भी तुम्हारे अंदर धर्मी पने का भी
डाउट आ जाएगा। ख्याल में आ गया मेरी बात? यदि आवश्यकता है और मेरे पास संसाधन है, तो उस आवश्यकता को देखकर मुझे अवश्य ही ये भाव आता है कि उपलब्ध संसाधन में से इसका सदुपयोग होना ही चाहिए। और उसे इस बात की खुशी होती है कि ये यहाँ आवश्यकता में ये उपयोग हुआ और वो कार्य सिद्ध हो गया। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? एक तो एक खुशी, और अभी सरागी जीव है, मेरे संसाधन से हो गया, इसकी और खुशी। कुछ समझ में आया क्या नहीं आया? इसमें मुझे मुझे ये सौभाग्य मिल गया। सरागी है ना अभी, उतने अभी है उसे कसाय पड़ना। तो थोड़ा और मैच्योरिटी लेवल आ जाए तो उसको इस बात की खुशी होती है कि चाहे मेरे साधन से हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन थोड़ा लोअर लेवल होता है ना, तो उसको ये रहता है कि जो छोटे बच्चे हों, तो मैं जो गिलास में पानी लाया वो मैंने पापा को पिलाया, मेरा पानी पिया पापा। पहले थोड़ा और लोअर लेवल, मेरा पानी पिया पापा ने, यानी पापा ने पानी पिया, इसकी खुशी उतनी नहीं है, मेरा पानी पिया। आप समझ गए क्या नहीं समझ गए? और थोड़ा और मैच्योरिटी हो गई, पापा को पानी मिल गया, है ना, मेरा पानी मिल गया। फिर और हो गई, भैया का पानी पी लिया। और छोटा बच्चा हो तो भैया वाला गिलास पी ले तो उसका मुंह जरस, क्या मेरा तो पानी पिया नहीं, भैया का पानी पिया। तुम समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा? इनके पैसे से काम हुआ, इनके द्वारा हुआ, है ना, आहार दान का लाभ इन्हें मिला, इत्यादि। समझ में आया ना? ये कार्य इनके द्वारा सब, अरे भाई हो गया ना, बस इसकी खुशी होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रयोजन कार्य की सिद्धि का है, और उस कार्य को सिद्ध होता हुआ जान करके तेरे परिणामों में आनंद होना चाहिए। अब इसमें इसमें मेरे द्वारा हो, इसके द्वारा नहीं हो, तो ये सब तो कसाय आ गई। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं आया है? ये अहम है, अभी तेरे अंदर राग है इस बात का कि मेरे द्वारा हो, मैं करूं। आप समझे ना? उसको मिल गया नंबर तो उससे तुझे कुछ दिक्कत है? ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि बैया व्रत करके, सेवा करके, सहयोग करके, विनय करके, आदर दे करके जो आनंद होता है, बस उस भाव का नाम वात्सल्य। और जिसे जिनमें वात्सल्य होता है उसे उसमें आनंद होता ही होता है। हो गया ना? दो दो डायरेक्शनल बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? क्या? अब मैं फिर से पढ़ता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वालों का जो यूथ अर्थात समूह, वह धर्मात्मा का अपना समूह है। मान लीजिए
एक यूनिट धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, जिसको वात्सल्य अंग है, वात्सल्य का जिसमें गुण है, उस धर्मात्मा का वो समूह अपना है। इसको जरा समझने की कोशिश करो, बैठाओ इस बात को। क्या बोले भाई साहब, हमारा कोई उनसे ब्लड रिलेशन तो है नहीं। वकील जन, सही बताया ना। मान लो हम आपके साथ हों और वकील जन तुमसे कोई पूछे कि ये कौन है, बोलो। तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे मामा हो, भाई हो, पिताजी हो, तो वहां कितने उससे कहते हो ये हमारे पिताजी, ये हमारे मामा जी, ये हमारे बड़े भैया है। समझ में आया क्या नहीं आया? और कोई पूछे ये कौन है, अब बताओ मुझे। अरे वो हमारे वो धर्म की कक्षा चलती है ना, तो हम इनसे पढ़ते हैं। और मतलब आप समझ में आया क्या नहीं? यानी वो पूरी फैमिली, स्वर्ण जी समझ गए ना, वो अपना परिवार दिखता है। और ये आउट ऑफ परिवार दिखता है। देखो यहाँ बात को समझने की कोशिश करना। वो परिवार इस रोल का है। क्या क्या? लेकिन मैं मैं कौन? कि मैं आत्मा। मेरे धर्म कौन? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। मैं ग्राहक किसका? कि अपने स्वभाव का। मैं साधक किसका? कि अपने स्वभाव का। मेरा लक्ष्य क्या? कि स्वरूप की प्राप्ति। अब समझ रहे आए ना? तो जिसका लक्ष्य भी यही है, जो इसी कार्य में लगे हैं, तो उनसे रिलेशन हो गया क्या नहीं हो गया? बोलो। इनसे आपका क्या रिलेशन? अरे रिलेशन तो नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना कुछ? क्या? एक लड़का है, उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली, साथ पढ़ने वाली लड़की है। उन दोनों के आपस में रुचि मिल जाए, भाव मिल जाए, शौक मिल जाए, समझ गए ना, सोच मिल जाए, तो वे रिलेशन में आ जाते हैं। क्या ईशान समझ रहे हैं ना? आजकल बोलते हैं ना उनके वो उसके रिलेशन में, उसका रिलेशन। और तुझे में अपने रिलेटिव नहीं दिखते, वे रिलेशन में नहीं दिखाई देते। इससे सिद्ध होता है वकील चंद कि तेरा अभी अपने आत्म स्वभाव से रिलेशन नहीं है। तेरा अपनापन अपने आत्म स्वभाव में नहीं है। तुझे अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित भाषित नहीं होता है। जिसे खुली आंख से ये लगता है क्या, तो उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप धर्म धारण करने वालों का, जिन्होंने धर्म धारण किया है, उसकी साधना में लगे हैं। कौन?
नॉट पर्टिकुलर पर्सन, जो भी। क्यों? तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो भी। हाँ, बोलो, मुझे बताओ। क्यों? क्यों? कहीं आपसे मिल जाए, भाई साहब आपका गोत्र क्या है? हमारा भी वही। कर्मोपाधि से हमारा भी वही। हमारी कास्ट भी वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ हमारा भी लक्ष्य वही है, हमारी भी रुचि वही है, हम भी उसी साधना के हैं। बोलो, वो समझ में आया ना? तो ऐसे धर्म धारण करने वालों का जो समग्र समूह है, कहाँ? कि तीन लोक में। समझ में आया कि नहीं? बोलो। वह धर्मात्मा का अपना समूह है। वही जिसको वो अपना समूह दिखाई देता है, वो ही सच्चा धर्मात्मा है, नहीं पक्षपाती। ख्याल में आया कि नहीं? क्या? अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी मैंने कहीं ना कहीं किसी कसाई का चश्मा पहन करके देखा है, फिर तुझे उससे मैच करने वालों का समूह अपना समूह दिखाई देता है। भाई सारे कर्मोपाधि गौण हो जाएंगे। पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है, क्योंकि समूह में मुनि भी हैं, आर्य का भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है, अवरे सम्यक दृष्टि पुरुष भी है, अवरे सम्यक दृष्टि स्त्रियां भी है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? और भाई साहब इतना ही नहीं, उसमें संगी पंचेंद्री त्रियंच भी हैं, कि जो सम्यक दृष्टि है, व्रती है। आप समझ रहे हो कुछ? आपको प्रूफ दूं? श्री रामचंद्र जी ने जब आके देखा वहां सीता नहीं है, आसपास देखा नहीं है, समझ गए कि ये मायावी का षड्यंत्र था, और इसमें सीता का हरण हो गया। समझ गए? और उन्होंने खोज शुरू कर दी। खोजते खोजते जा रहे थे, मार्ग में जटायु मिले। जटायु तिर्यंच गति का जीव है। क्यों? जब मुनिराज का आहार हो रहा था, तो उस आहार दान के समय में उस जटायु के परिणाम इतने विशुद्ध हुए थे, उसको वहीं सम्यक तो हो गया था, उसकी इतनी विशुद्धि हुई थी, उसने वही अहिंसादि व्रत अपने भावों में अंगीकार कर लिया था। और मुनिराज ये कह के गए थे, हे राम, हे सीता, अब इसे पक्षी मत देखना, ये श्रावक हो चुका है। और वे उसकी बहुत वात्सल्य से प्रीति पूर्वक सेवा करते थे, ख्याल रखते थे। समझ गए ना? और जब मार्ग में उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, सीता का विरह भूल गए रामचंद्र जी। क्या क्या? पहले जटायु की समाधि कराई। क्या है? प्रायोरिटी क्या है मेरे लिए? आप समझ गए ना?
इस समय प्रायोरिटी पर क्या है? ये कार्य है, ये है वात्सल्य। आप समझे? एक धर्मात्मा को इस स्थिति में मैं छोड़ के नहीं जा सकता। सत्ता की बात ही नहीं है। क्या बोला? मेरी बात को समझिए। क्या होता है सत्ता? घर में किसी को ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, और अपने भी माथे में दर्द हो, कुछ हो, मैं इसको छोड़ करके आराम नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ के दवा, मैं इसको छोड़ के ये नहीं कर सकता। सत्ता होता है, अपना दिखता ही नहीं है। क्या कहिए, बहुत मार्मिक बात है ये। क्या बोलते हैं? उसी उसी का दिखता है, जिससे जितना वात्सल्य है उसी उसी का दिखता है, अपना दिखता ही नहीं है। ये है वात्सल्य। तो समझ में आ रहा है मुझे? क्या कहे, उस समय सब भूल जाता है। क्यों? वो उर्दू हो गया। वो कोई, वो फॉर्मेलिटी नहीं है, वो कोई शिष्टाचार नहीं है, औपचारिकता नहीं है। वो कोई कर्तव्य का निर्वाह नहीं है कि देखो साहब, हाँ फर्ज है, एक बार पूछना ही है, एक बार हमें करना ही है ये सब चीजें। जैसे नियम के निर्वाह के लिए हमें मंदिर जाना ही है, दर्शन करना ही है, 10 मिनट सांस पढ़ना ही है, ये सब करना ही है। ऐसे ही जो धर्मात्मा है और समूह है, उनके लिए ये सब करना ही है, हाथ जोड़ के खड़ा ही होना है, उन्हें ऊंचा बिठाना ही है, उन्हें ये सब करना ही है, और वो सब करके और सब करता है। नहीं, उसको ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है। और वो भाव आए बिना रहते नहीं है, और उस रूप परिणमन होने पर हर्ष हुए बिना रहता नहीं। ये दोनों को क्यों ले रहे हो साथ? ये इसलिए ले रहा हूं, एक कारण कार्य है। क्या कहा? यदि ये सब करने में आनंद नहीं आए, क्या बोला, तो वो फॉर्मेलिटी थी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उधर होने पर, रिजल्ट आने पर बहुत क्या मिलती है। ये एक्चुअलिटी, ये रियलिटी। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या भाई? दर्शन पाटिल, कठिन तो नहीं लग रही है बात? है? क्या कह, बाला साहब आपकी वीडियो आज ओपन नहीं है। रोशनी, तुम समझ रहे हो बेटा? बात पूरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छा। सुनिए अब ध्यान से जरा। तो जो ऐसे धर्मात्माओं का समूह है, उन्हें देख करके प्रसन्नता। अब मेरी बात, अब आगे सुनो। जैसे आप अखबार पढ़ते हो, क्या? तो सबसे पहले निगाह कहाँ जाती है आपकी? आप अगर खेल प्रेमी हो तो खेल जगत का अखबार पहले, आप फिल्म प्रेमी हो तो फिल्मों का ज्यादा, आपको फिल्म सेलिब्रिटी से ज्यादा मोहब्बत है, तो उनको कोई जुकाम सर्दी खांसी बुझाए मर मुर जाए तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है। खिलाड़ी बिलाड़ी मर जाए कर जाए तो आप उस, क्या, आप व्यापारी किस चीज के हैं, आप उसके उतार चढ़ाव पॉलिसी, उन सब से इफेक्ट होते हैं।
बोले समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आप शराब हैं, शराबे में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, कपड़ा है ना? आपको और दूसरे व्यापारों से उतना नहीं। हाँ, किसी व्यापार का इफेक्ट आपके व्यापार पे आएगा तो आपको इफेक्ट आएगा। ये सब चीजें क्यों आ रही है इफेक्ट? क्योंकि आपके इधर ये चीज खड़ी है सामने कि मैं अमुक चीज का व्यापारी हूं। अगर आपके अंदर धर्मात्मपना खड़ा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, आपकी रिदम में नहीं है, आप उस फ्लो में नहीं है, आपकी रुचि उस रूप में जागृत नहीं है, आप उस चीज में क्रियान्वित नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका वो धर्मात्मपना ठंडे बसे में है। सारी समझ में क्या नहीं? और जिसका वह हर समय ऑनलाइन रहता हो क्या, तो उस धर्मात्माओं के प्रति उत्साह नहीं आएगा देख के, एकदम पहचान लेगा वो। क्या है? बोले अभी तो आपने कहा था ना, रोल की बात करी थी ना, कि सुनो मेरी बात, सम्यक दृष्टि जीव के, आपको मैं बता देता हूं, ये सब रोल नजर आते हैं उनसे, स्वांग नजर आते हैं। ये जो मैं अभी बैठ करके आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये भी स्वांग है। और जब उसके बाद मैं परिवार को देखता हूँ, वो भी स्वांग है। ख्याल में आया क्या नहीं? तो हर स्वांग का हर स्वांग रूप पर कार्य होगा क्या नहीं? बोले ये सब कैसे हो जाता है? मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक घटना है। पहले हमारे जैन सेनापति भी होते थे। आज भी डिफेंस में बहुत जैन है, समझ गए क्या नहीं? और पहले भी जो सम्राट होते थे, उनकी डिफेंस में भी होते थे, सेनापति भी। तो युद्ध के मैदान में, समझ गए ना, तो सेनापति जब शाम को युद्ध शांत हो गया, पहले समय से शुभ सुयुद्ध हो जाते थे सर, अब वो सब अपना अपना काम। अब वो बैठ गया सेनापति, और वो मिच्छामी, क्या क्या, मैंने किसी जीव के बारे में कोई बुरा सोचा हो, बुरा किया हो, वे सब मेरे दोष मिथ्या। मेरा किसी जीव से कोई बैर विरोध नहीं है, ऐसे वो पाठ कर रहा है। अब रानी ने देखा, वो महाराज से कही, महाराज, तुम्हारे ऐसे सेनापति। सेनापति को बुलाया। बोले ये सब क्या है? कि देखो, दिन भर जो मैंने हाथ में तलवार लेके किया, वो मेरा राज धर्म था, मैंने उसका निर्वाह किया। और शाम को जो किया, वो मेरी आत्मा का धर्म है, मेरा धर्म है, मैंने उसका निर्वाह। समझे कि नहीं? बताओ मुझे। हाँ? आज सारे झगड़े इसी बात के हो रहे हैं, वकील जी। एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है, बीच में आदमी है। क्या? बोले इधर जाता हूं तो कुआं है, इधर जाता हूं तो खाई है। तो फिर क्या करूं? 50-50 हो जाऊं दोनों का। समझे?
लोगों की बहुत सारी टेंशन होती है, मेरे सामने भी बातें आती है, मेरे से करते हैं भाई साहब ये कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी है। तो ऐसी एक व्यक्ति था, तो बोले मैं दोनों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता हूँ। वो कहती है तो उसका ज्यादा है, वो कहती है तो उसका ज्यादा है। मैंने बहुत ईमानदारी से 50% इधर 50% इधर कर दिया। मैंने कहा बेटा तू दोनों को नहीं सेटिस्फाई हो गया, तुझे 100% दोनों का होना पड़ेगा। बोले मैं इसका 100% हो जाऊंगा तो फिर उसका क्या रहूंगा, और इसका 100% हो जाऊंगा तो इसका क्या करूं। तुम समझ में आएगा। हमने कहा भाई जो कार्य जिस रूप में होता है वो 100% ही होता है, वही सक्सेस होता है। क्या कहा, अब समझे कि नहीं समझे? बोलो, तुम समझ रहे हो कुछ? अब इसमें क्या, अगर पत्नी पति का धर्म निभा रहा है तो पुत्र खत्म हो गया, पुत्र का धर्म निभा रहा है तो पति का धर्म खत्म हो गया। ये अनेकांतात्मक वस्तु है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये अनेकांतात्मक जो धर्म और स्यादवाद शैली है, ये इतना महत्वपूर्ण फिलॉसफी है, दर्शन है, कि इसका कोई पार नहीं है। यहाँ एक धर्म के निर्वाह में दूसरा धर्म बाधक नहीं होता। और यदि बाधक हो रहा है तो ये स्वरूप की कमी नहीं है, हमारी समझ की कमी है, या हमारे किसी साय में कमी है, विकार है। धर्म में कोई कमी नहीं, धर्म के निर्वाह में कोई कमी नहीं। समझ में आया क्या? बोलो बताओ। तो पूरा होता है भाई साहब, ऐसा नहीं है क्या? राज धर्म के लिए क्या, उसने अपने पुत्र को बलिदान दे दिया था ना, मेवाड़ की रक्षा में उदय कुमार को बचाने के लिए। क्या, धाय धाय मान थी, पन्ना धाय, ये सब उदाहरण मिलेंगे आप। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी देखना है। क्या समझे, जिस जीव को इस चीज का ज्ञान हो जाता है, ख्याल हो जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो मोह में है, दिक्कत तो अज्ञान में है, दिक्कत असंयम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो दिक्कतों को खत्म करने वाला है। इसलिए वकील मेरी बात सुनना ध्यान से। धर्मात्मा गृहस्थ होता है, धर्मात्मा मुनि होता है। गृहस्थ के अपने धर्म है, मुनियों के अपने धर्म है। व्यवहार धर्म भी है, निश्चय धर्म भी है। समझ में आया ना? निश्चय धर्म तो गृहस्थ और मुनि सबका एक ही है। परद्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि, अपने को जानना, अपने में ही लीनता, क्या क्या अपने अंदर से दोष निकालना और निर्दोष होना, उसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन व्यवहार धर्म में है ना। तो मुनियों का क्या व्यवहार है कि बताता हूं। आचार्यों का व्यवहार है कि नहीं, बोलो। आचार्य मुनि भी होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। और आचार्य भी होते हैं। आचार्य के कितने गुण होते हैं? कि 36? अच्छा, 28 नहीं होते? 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते वो। उपाध्याय के कितने होते हैं? 25। क्यों 28 नहीं होते उनके? 28 मूलों का पालन नहीं करते वो। आप समझ गए क्या नहीं समझ में? आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों ही साधु हैं।
लेकिन साधु होने पर उपाध्याय के व्यवहार में आप समझ 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, संघ में पढ़ाना, ये व्यवहार हो गया। तो ये उनका व्यवहार धर्म हो गया कि नहीं हो गया? उसका जो उपाध्याय पद पे है उसका वो एक रोल हो गया कि नहीं हो गया? उसका निर्वाह करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तभी तो उपाध्याय कहलाएंगे, नहीं तो क्यों कहलाएंगे? आचार्य के अपना रोल है ना, शिष्यों के प्रायश्चित देना, दंड देना, उनका उनको दीक्षा देना, उनको उनका प्रशासन करना, वो सब है। तो 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं कि वो अपना ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय और अपना आत्मचिंतन और वो सब कुछ नहीं करते। वो उनका निजी धर्म है, आप समझना। उसका उसका घात करके, उसे खंडित करके ऊपर के धर्म निर्वाह, तो वे आचार्य नहीं है। अब आप समझना, अपना धर्म खो के और पढ़ाए तो वे उपाध्याय नहीं है। क्या समझ में? और अपना धर्म छोड़ के पढ़ें और शिष्य बने रहे, क्या क्या, तो वे साधु ही नहीं है। अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सब धर्मों का निर्वाह होता है। इसका नाम जैन धर्म, इसका नाम निश्चय व्यवहार धर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो बताओ, सबका व्यवस्थित होगा। क्यों? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अंत में आचार्य अपना पद छोड़ के समाधि में लीन होते हैं। क्यों? क्योंकि समाधि में लीन होने का मतलब अब अहमिक को, अब कोई नहीं, रिजाइन। क्यों? क्योंकि उसका उसका विकल्प, अब हम आचार्य भी बने रहे और साधना भी करते और कोई मतलब भी नहीं रखे और दूसरों की जिम्मेदारी भी नहीं रखे, तो फिर ये क्या मतलब है? इसका मतलब तुम अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे, तो छोड़ो ना पद। आप समझ रहे हो बात? यहाँ कुर्सी का मोह नहीं है, यहाँ पद का मोह नहीं है, ये पद की लोलुपता नहीं है। उसके अंदर योग्यता है। उसे आचार्य ने अपना पद दिया कि देखो, अब हम समाधिस्थ होते हैं, आप इस योग्य हैं, आप इस दायित्व का निर्वाह कीजिए। मेरी बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? पकड़ तो इसी की है, पकड़ तो अपने कल्याण की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस जीव के अंदर वो योग्यता है कर्मोपाधि से। क्या समझ? द्रव्य दृष्टि से सब समान है, उसके कर्मों की ऐसी स्थिति है। तो वो उस समय में जो उनको संसाधन मिले हैं, संसाधन में ही आ गए ये सारी चीजें। अब जहां उसकी आवश्यकता है, संघ को उसकी आवश्यकता है। वकील के समझ में आया क्या नहीं आया? और आचार्य महाराज ने ये देख लिया और उन्हें कहा, तो अब वे अपने उस प्राप्त क्षमता और योग्यता का उपयोग उसमें करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। ख्याल में आ गया? बोझ नहीं। तुम समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा? और सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर हम परमार्थ में जाएं, परम निश्चय में जाएं, तो कोई की श्रद्धा नहीं। ये सब भी विकल्प मेरा कब मिटे और मेरी वीतराग दशा कब हो। अंतरंग भावना इसी की है, श्रद्धा इसी की है, ज्ञान में यही है, और साधना भी इसी की है। यदि ये ना हो तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है,
और जिसको ये नहीं है उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक उनका समूह अपना समूह कैसे लगेगा, ख्याल में आया। और उसके जीवन में वो सहज वात्सल्य समीचीन रूप से नहीं दिखे। और विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि